एक अनकही प्रेम कहानी। पहली मुलाकात और सादगी का जादू। दुनिया में कुछ लोग पैसों से अमीर होते हैं तो कुछ दिल से। राहुल भी उन्हीं में से एक था। गांव की गलियों में अपनी पुरानी साइकिल पर घूमता मेहनत करता राहुल, और दूसरी तरफ शहर की चकाचौंध से आई अनन्या। किसी ने नहीं सोचा था कि ये दो अलग अलग रास्ते कभी एक ही मोड़ पर मिलेंगे। राहुल: ये गांव की शाम कितनी सुकून भरी है ना। अनन्या: हाँ राहुल, यहाँ की हवा में कुछ अलग सा सुकून है। शहर की उस भागदौड़ के बाद ये सादगी बहुत अच्छी लगती है। राहुल: तुम शहर से आई हो, फिर भी इतनी जल्दी यहाँ के रंग ढंग में घुल गई। अनन्या: मुझे यहाँ की हर चीज में एक कहानी छुपी हुई लगती है। क्या तुम्हें खेतों की ये खुशबू पसंद है? राहुल: बहुत। मेरी माँ कहती है कि जो इस मिट्टी में पसीना बहाता है उसे मेहनत का फल जरूर मीठा मिलता है। दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी, लेकिन गांव की दीवारों के भी कान होते हैं। राहुल के दोस्त रमेश ने उसे एक चेतावनी दी। रमेश: राहुल, ध्यान रखना दोस्त, गांव में बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। तेरी और उस शहर की लड़की की दोस्ती लोगों को खटकने लगी है। राहुल: रमेश, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, पर मुझे पता है कि हमें सच का सामना करना होगा। गांव की चौपाल का दृश्य। दीनानाथ, गांव के मुखिया: राहुल, हमारी परंपराएं ही हमारी पहचान हैं। शहर की हवा गांव की मर्यादा खराब नहीं करनी चाहिए। अनन्या: पर दीनानाथ जी, परंपरा अगर इंसान को चोट पहुंचाए तो क्या वो सही है? बदलाव जरूरी है जब अन्याय हो। दीनानाथ: बदलाव आसान नहीं होता बिटिया, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। एक रात राहुल को अपने पुराने पुश्तैनी घर में एक धूल भरी संदूक मिली। उसमें एक पुरानी डायरी थी जिसने सालों से दबे हुए कई राज खोल दिए। राहुल: अनन्या, देखो मुझे क्या मिला। ये एक पुरानी डायरी है। अनन्या: इसमें क्या लिखा है राहुल? राहुल: इसमें कुछ पुराने फैसलों की बातें हैं, कुछ ऐसे नाम जो आज भी यहाँ बड़े बने फिरते हैं। अगर ये सच सामने आया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अनन्या: हमें सावधानी से काम लेना होगा राहुल। कुछ लोग सच छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दीनानाथ और गांव के रसूखदार लोगों ने राहुल को बहुत अपमानित किया। राहुल ने तय किया कि वो अपनी हैसियत बदलेगा। एक दिन वो बिना बताए शहर चला गया। पीछे रह गई तो सिर्फ अनन्या की उम्मीद। 6 महीने बाद। रमेश: अफवाहें फैल रही हैं अनन्या, संभल कर चलना। लोग कहते हैं राहुल डरकर भाग गया। अनन्या: अफवाहों से डरकर हम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे राहुल पर और उसके सच पर पूरा भरोसा है। गांव में एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। दीनानाथ अनन्या पर शादी का दबाव बना रहे थे। तभी गांव के रास्ते पर एक काली शानदार कार आकर रुकी। कार से एक कामयाब और अमीर नौजवान उतरा। वो राहुल था। राहुल: नमस्ते मुखिया जी, अब ना मैं डरपोक हूं और न ही कमजोर। मैं अपने साथ वो सच लाया हूं जिसे आपने सालों से दबाया था। थाना इंचार्ज: कानून सबके लिए एक है, जो भी गलत हुआ है उसका हिसाब होगा। राहुल ने जो सबूत दिए हैं वो काफी हैं। दीनानाथ कांपती आवाज में: मैंने जो किया उसके लिए मुझे पछतावा है। समय ने मुझे बदल दिया। अनन्या: पछतावा ही बदलने का पहला कदम है दीनानाथ जी। माफी और समझ से ही समाज सुधरता है। राहुल अब सिर्फ दिल से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और कामयाबी से भी अमीर बन चुका था। उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल गांव को बदलने में किया। राहुल: अब हमें आगे की सोचनी है, गांव को कैसे बदलना है। अनन्या: शिक्षा और समझ से ही असली बदलाव आएगा। ये जीत सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। शिवा: महिलाओं और युवाओं को साथ लेकर चलना होगा। अब गांव में नई उम्मीद की किरण दिख रही है। रमेश: हम सब मिलकर काम करेंगे राहुल। राहुल: अनन्या, तुम्हारे साथ होने से मुझे असली ताकत मिली। अनन्या: और तुम्हारी सच्चाई ने मुझे रास्ता दिखाया। चलो नई सुबह का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी राहुल और अनन्या की कहानी, प्यार, सच्चाई और हिम्मत की। राहुल ने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान के हालात हो सकते हैं, उसकी नियति नहीं। कॉल टू एक्शन: CTA: क्या आपको भी लगता है कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।